अभी तक हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त बनाइए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो होगा वो रात में 28 अक्टूबर की 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात घर पर ना खाना बनाइएगा, ना घर पर खाना लगाइएगा। चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात घर की महिलाओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वो कंघी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण लगने के पश्चात घर का कोई भी व्यक्ति आपका इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन चीजों का प्रयोग भूल कर भी ना करें, वरना इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है और पूरे घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पे और आपके पूरे परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को यदि आपने 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन कर लिया तो इन उपायों को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, किंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है और ये एक ही दिन यदि आपने उपाय कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चला जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण लगने आ रहा है। 27 अक्टूबर को आप लोग एक ताला चाबी खरीद करके ले आइएगा। छोटा खरीद लाइए, बड़ा खरीद लाइए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक ताला चाबी खरीद लाइए। ताला चाबी लाने के पश्चात इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ताले को अच्छे से बंद कर लीजिएगा। अब आपको 28 अक्टूबर 2023 के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात, मतलब 4:30 बजे के पश्चात, इसी ताली चाबी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर की सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, इसी ताली चाबी का दान किसी भी मंदिर में कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए, इतना उपाय पश्चात आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। ये उपाय हमने आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 से बताया है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है और आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से ये बीमारी से आप लोगों को मुक्ति मिल जाए, तो बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय सिर्फ चंद्र ग्रहण वाले दिन किया था। क्या करना है आपको, देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 पश्चात शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है, छोटा सा काले कपड़े में डालना है। आपको एक मुट्ठी काली मिर्च, उस पर रखना है 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की बना लीजिए पोटली। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने के नीचे इस पोटली को रख दीजिए और पूरे 28 अक्टूबर को उसी बीमार व्यक्ति को इस काली पोटली के ऊपर सोना है। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर को इसी काली पोटली का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आप कर लेंगे तो ये पोटली उस बीमार व्यक्ति के उस दोष को ले जाएगी जिसकी वजह से वो बीमार व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था। वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्राचीन काल के समय का उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है बेफिजूल खर्चे से बचने का महा उपाय, और यह चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले आपको करना है। मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, किंतु आपको कोई इसका फल नहीं मिल रहा है।
आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो समझ जाइए आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन टिक नहीं सकता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है माता लक्ष्मी जी के हाथों में। यदि आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए और आपके जीवन में धन की, आपके जीवन में ढान टिके, रुके, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले 2 इलायची ले लीजिएगा, क्योंकि जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक मान्यती है। माता लक्ष्मी जी की कोई तो कला चित्र आपके घर पर होगी, मूर्ति होगी, वहां पर आपको 2 इलायची लेकर के बैठना है। माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला दीजिए, अपने हाथ में 2 इलायची पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ आपको 11 बार करना है। 2 इलायची में 1 इलायची अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए और 1 इलायची पर्स में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, जिसकी वजह से इलायची ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास रहे। सिर्फ इतना उपाय यदि आप कर लेंगे, ये इलायची आपके शुक्र ग्रह को सही कर देगी, अच्छा कर देगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब जो उपाय में आपको धन प्राप्ति का महा उपाय, और ये उपाय करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और ये प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। आपको क्या करना है देखिए, 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद 4:30 बजे के पश्चात आप लोगों को एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ पीतल की ही कटोरी आप ले सकते हैं। गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल को पूरा पीतल की कटोरी में डाल दीजिए। अब आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। अब आपको 1 रुपए के सिक्के या चांदी के सिक्के को इस पीतल की कटोरी में डाल देना है। सिर्फ इतना करना है। अब इस पीतल की कटोरी को अपनी छत पर रख दीजिए, ऐसी जगह जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। अब आपको क्या करना है? 29 अक्टूबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, उस पीतल कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का, ये चांदी का सिक्का आपने इस कटोरी में रखा है, इसको निकालिए, इसको अच्छे से धो लीजिए और इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय यदि आपने कर लिया, ये चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो धन खींचने का काम करेगा। ये माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद और वो वरदान आपके ऊपर बन जाएगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। तो ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। अभी तक हमने आपको वो उपाय बताए जिन उपायों को यदि आपने कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको हम उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदलने जा रहा है। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी ही होगी। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात यदि आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तनाव घिरे हुए थे, हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपका देव गुरु बृहस्पति अपने 7वें भाव पर चलाएगा। कहने का मतलब यह है, जिस भी व्यक्ति का देव गुरु बृहस्पति अपने 7वें भाव पर जाता है, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। चारों दिशाओं से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी।
आपके व्यापार में वृद्धि होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहा है। जो कर्जा आपने लिया हुआ था वो कर्ज इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस लंबे समय से बीमारी से आप जूझ रहे थे उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल की जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा मार्केट में है जो आपका वो वापस आपको मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं एवं कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपको भौतिक सुखों के साथ साथ आर्थिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि वालों को जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा। आपके कारोबार में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। जीवन साथी के माध्यम से जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि के साथ साथ नई नौकरी भी आपकी लग सकती है और यदि आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था वहां पर आपको जीत हासिल हो जाएगी। आपका मार्केट में पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो कर्ज आपने लिया हुआ था उस कर्ज की माया जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको अब अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते दिखेंगे जहां से आपके पास धन आएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।